अरुण एक साधारण परिवार का लड़का था। शहर में नौकरी, छोटा सा परिवार। जब उसके लिए शादी का रिश्ता आया तो किसी ने भी मना नहीं किया। वहीं लड़की निधि शांत, सलीकेदार और कम बोलने वाली थी। लेकिन शादी से पहले दोनों की बस एक दो बार ही बात हुई थी। जब भी अरुण निधि से बात करने की कोशिश करता था तो निधि उतना बात नहीं करती और न ही वो उसका फोन उठाती थी। कभी कभार बात होती तो कुछ बातें अजीब ही लगती थी। और एक बार तो निधि ने फोन पर अचानक कहा, शादी के बाद अगर मैं रात को अजीब हरकतें करूं तो डरना मत। अरुण हंस पड़ा। उसे ये बात थोड़ा मजाक लग रही थी। फिर निधि ने कहा, बस भरोसा रखना। उस वक्त ये बात अजीब लगी थी, डरावनी नहीं। अरुण और निधि के पारिवारिक रिश्ते बहुत ही अच्छे थे। ये पूरी तरह से अरेंज मैरिज थी। अरुण को कभी कभी तो अजीब लगता था, लेकिन फिर बिना कोई सवाल किए उसने शादी कर ली। शादी के बाद पहली ही रात को जब दोनों कमरे में आए तो निधि ने खुद ही दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। कमरे में हल्की पीली रोशनी थी। निधि पलंग के किनारे बैठ गई। कुछ देर में अरुण कमरे के भीतर आया। उसने निधि से प्यार से कहा, थक गई होगी, आराम कर लो। निधि ने सिर हिलाया और फिर अचानक बोली, अगर रात में मेरी नींद खुले तो मुझे छूना मत। अरुण चौंका। क्यों? निधि ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें कुछ ज्यादा ही गहरी लग रही थी और उसने कहा, बस छूना मत। वैसे तो दोनों की ये सुहाग रात थी। अरुण ने बहुत कुछ सोच रखा था कि दोनों के बीच कुछ रोमांस होगा और अरुण ने निधि से कुछ बातें करने की कोशिश भी की, लेकिन निधि की तरफ से उसे कोई रिस्पांस नहीं आया। तो उसने सोचा कि शायद थकी होगी और ज्यादा कंफर्टेबल भी नहीं होगी। फिर क्या था, अरुण ने बिस्तर के दूसरी तरफ चेहरा किया और सो गया। रात के करीब 2 बजे अरुण की नींद खुली। कमरे में अजीब सी ठंडक थी, ऐसी ठंड जो पंखे से नहीं आती। उसने बगल में देखा, निधि पलंग पर नहीं थी। उसी पल उसे लगा जैसे कमरे के कोने में कोई फुसफुसा रहा हो। अरुण धीरे से बोला, निधि। कोई आवाज नहीं आई तो उसने उठ करके देखा। निधि दीवार के सामने खड़ी थी, पीठ अरुण की तरफ। तो धीमी आवाज में कुछ बोल रही थी, अब ये घर पर भी मेरा है। अरुण ने डरते हुए कहा, निधि तुम ठीक हो? निधि ने जवाब नहीं दिया। फिर उसने धीरे धीरे अपनी गर्दन मोड़ी। पूरा नहीं, बस इतना कि उसकी एक आंख अरुण को दिख जाए। ये आंख अजीब तरह से चमक रही थी। निधि ने धीमे से कहा, मैंने कहा था ना रात में मुझे छूना मत। अब निधि की आवाज बदल चुकी थी। यह आवाज सुनते ही अरुण की तो जैसे सांस ही रुक गई हो। उसके शरीर ने अपने आप पीछे कदम ले लिया और वो बिस्तर में गया तो ऐसे लगा जैसे वो बेहोश हो गया हो। सुबह जब अरुण की नींद खुली तो निधि पास ही बैठी चाय बना रही थी। मुस्कुराते हुए बोली, आप जल्दी उठ गए। अरुण ने निधि की ओर देखा तो उसे सब कुछ सामान्य नहीं लगा, जैसे रात कभी हुई ही ना हो। अरुण ने हिम्मत करके पूछा, तुम रात में उठी थी? निधि का हाथ एक पल के लिए रुक गया। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, शायद आपने कोई सपना देखा होगा। लेकिन जाते जाते उसने धीरे से कहा, और हाँ, आज रात अगर आवाज आए तो दरवाजा मत खोलना। अरुण को समझ नहीं आया कि वो क्या बोल के चली गई। वैसे तो दिन के उजाले में निधि बिल्कुल वैसी ही थी जैसी एक सामान्य पत्नी होती है। अरुण का खूब ख्याल रखना, घर वालों के साथ काम करना, सासू माँ को खुश रखना, वो यही सब कर रही थी। दिन में अरुण ने कई बार सोचा, शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा हूँ, लेकिन रात होते ही सब कुछ बदल गया। अब आई दूसरी रात। आज रात भी अरुण ने सोचा था कि वो निधि से कुछ रोमांटिक बातें करेगा और उसे अपने साथ वो कंफर्टेबल भी करने का ट्राई करेगा। उसके लिए उसने गिफ्ट भी ले लिया था और बहुत सारी प्लानिंग के साथ रात के करीब 10 बजे
कमरे के अंदर अरुण दाखिल हुआ तो निधि बिस्तर के एक कोने में सो चुकी थी। उसे सोया हुआ देख करके वरुण का कॉन्फिडेंस ही डाउन हो गया और वो भी उसके बगल में जाकर के सो गया और मन ही मन बोला, ये मम्मी ने भी ना बेचारी से इतना काम करवाया कि वो थक गई। ऐसा ही रहा तो हमारे बीच कुछ होगा भी नहीं। कल मैं मम्मी से बात करता हूं। यही बड़बड़ाते हुए अरुण सो गया और करीब रात के 1 बजे अरुण की नींद खुली। इस बार ठंड नहीं थी बल्कि दम घुटने जैसा एहसास था। कमरे की हवा भारी लग रही थी। अरुण ने करवट बदली। निधि बिस्तर पर थी लेकिन उसकी आंखें खुली हुई थी। वो छत की ओर देख रही थी बिना पलक झपकाए। अरुण ने धीरे से पूछा, निधि क्या हुआ? कोई जवाब नहीं आया। बस उसके होंठ बहुत धीमी आवाज में हिले, आज वो बाहर है। ये सुनते ही अरुण का दिल तेज धड़कने लगा। कौन बाहर है? निधि ने अचानक से अपना सिर उसकी तरफ घुमा दिया। उसकी आवाज अब उसकी नहीं लग रही थी और फिर वो बोली, जो हर रात दरवाजा खटखटाता है। उसी पल ठक 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 कमरे के दरवाजे पर धीमी दस्तक हुई। अरुण उछल पड़ा। अरे इतनी रात को कौन है? वो उठने ही वाला था कि निधि ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी उंगलियां हद से ज्यादा ठंडी थी। दरवाजा मत खोलना। निधि ने इतना ही कहा था कि एक बार फिर दस्तक। ठक 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 ठक। इस बार और पास से, जैसे कोई दरवाजे से सट कर खड़ा हो। अरुण ने कांपते हुए पूछा, घर वालों में से भी तो कोई हो सकता है, अगर कोई जरूरत में हुआ तो? निधि की पकड़ और तेज हो गई थी। अगर खोला तो वो दरवाजे के अंदर आ जाएगा। लेकिन कुछ देर के बाद दस्तक अपने आप रुक गई और कमरे में सन्नाटा छा गया। अरुण ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि निधि अब उसे नहीं पकड़ रही थी। वो बिस्तर से उठ चुकी थी। अरुण ने देखा कि निधि कमरों के बीचों बीच खड़ी थी। उसकी परछाई दीवार पर पड़ रही थी, लेकिन परछाई निधि की हरकतों से मेल नहीं खा रही थी। निधि स्थिर थी पर परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। ये सब देख करके अरुण और भी ज्यादा डर गया। अपनी शादी को लेकर के उसने जितने भी सपने संजोए हुए थे वो सब अब धरे के धरे रह गए थे। डर और आशंका ने अब अरुण के दिल में घर कर लिया था। अब वो अगले दिन की सुबह का इंतजार करने लगा। अरुण इतना ज्यादा डरा हुआ था कि रात भर उसने निधि की तरफ करवट तक नहीं बदली। सुबह होते ही उसने इंटरनेट पर कई सारी चीजें सर्च करना शुरू कर दिया और सबसे पहले अरुण ने सर्च किया, किसी भूत को कैसे पहचाने। इसके बाद उसने जितने भी वीडियोस देखे उन सब से यही पता चला कि घर के अंदर किसी चुड़ैल या भूत को कैसे पहचाना जाए। कई सारे तरीके थे। उनमें से एक तरीका था आईने में देखने वाला। निधि की कल रात की हरकतों से अरुण को समझ आ चुका था कि इसमें कोई न कोई सुपर पावर है। और सारे तरीके जानने के बाद वो अपने कमरे में पहुंचा जहां निधि मौजूद थी। अरुण ने खुद को संभालते हुए आईने के सामने खड़े होकर के निधि को देखा। निधि पीछे ही खड़ी थी, लेकिन आईने में वो नहीं दिख रही थी। अरुण का शरीर सुन्न हो गया। उसने धीरे से कहा, निधि जरा यहां आओ। निधि अब अरुण के करीब आई। आईने में वो अब भी नहीं दिख रही थी। कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। निधि मुस्कुराई। आईने अक्सर सच नहीं दिखाते हैं अरुण बाबू। इसके बाद अरुण ने निधि से उसके पास्ट के बारे में, उसके बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश तो की, लेकिन निधि इधर उधर की बातें ही बनाती रह गई। और फिर निधि चिढ़ करके कमरे से बाहर चली गई। रात में अरुण देर तक निधि का अपने कमरे में इंतजार करता रहा कि उससे कुछ बात करेगा। दिन में उसने कई बार सोचा कि घर के बाकी के लोगों को निधि के बारे में बता दे, लेकिन आज वो निधि की हरकतें अपने मोबाइल में भी रिकॉर्ड करके सबूत के तौर पर रखना चाहता था, जिससे घर वालों को उस पर भरोसा हो।
और फिर कोई एक्शन भी ले सके। रात के करीब 12 बजे तक निधि का कमरे में आने का वो इंतजार करता रहा, लेकिन आज निधि अरुण की माँ यानी अपनी सासू माँ की सेवा में इतनी व्यस्त थी, या यूं कह ले कि उन्हें पटाने की कोशिश में लगी थी, कि वो 12 बजे तक अपने कमरे में नहीं आई। इधर इंतजार करते करते अरुण की नींद लग गई और कुछ देर बाद अचानक से उसकी नींद फिर से खुली। तो उसने देखा कि कमरे के कोने में निधि बैठी हुई थी। उसके सामने दीवार पर एक और परछाई थी। निधि उससे बातें कर रही थी फुसफुसा करके। हाँ, अभी नहीं, ये थोड़ा और चलेगा। फिर जोर से परछाई की हंसने की आवाज आई। अरुण अपना मोबाइल निकालने ही वाला था कि उसी पल अरुण के कान में किसी ने फुसफुसा कर कहा, शादी हो गई है, अब शरीर भी मिलेगा। अरुण चीख नहीं पाया, उसकी आवाज जैसे किसी ने छीन ली हो। इसके बाद अरुण एक पल भी नहीं सो पाया। वहीं निधि की सुबह बिल्कुल सामान्य थी। चाय बनाते हुए बोली, आप ठीक नहीं लग रहे हैं। अरुण ने पहली बार उसे ध्यान से देखा। चेहरा वही था, आवाज वही, लेकिन अब अरुण जान चुका था ये सिर्फ चेहरा है। उसी दिन उसने तय कर लिया कि आज मैं निधि के घर वालों से मिलूंगा, आज मैं अपने ससुराल जाऊंगा। निधि का गांव शहर से दूर था, पुराना, शांत, कुछ ज्यादा ही शांत। उसके घर पहुंचते ही अरुण को अजीब लगा, न कोई शोर, न कोई पड़ोसी। अरुण को जैसे ही उसकी सास ने देखा तो वो दौड़ते हुए दरवाजे तक आई और दामाद का स्वागत करते हुए बोली, अरे दामाद जी, आप अचानक कैसे? मतलब कोई खबर नहीं, एक फोन तो करवा देते। अरुण अभी भी चुप था। वो गुस्से में तो था, लेकिन बैठकर सुकून से बात करना चाहता था। कुछ ही देर में निधि के पिताजी भी बाहर आए। अरुण अभी भी चुपचाप बाहर बैठा हुआ था। निधि की मां ने उसे चाय दिया और कहा, मैं आपके लिए नाश्ता बना देती हूं। अरुण ने यह सुना तो बोल पड़ा, चाय नाश्ता आप रहने दो, मुझे निधि के बारे में जरूरी बातें करनी है। आप पापा जी को बाहर बुलाइए। यह सुनते ही निधि की मां भीतर गई और निधि के पिताजी से डरते हुए बोली, ये कहीं दामाद जी को सब कुछ पता तो नहीं चल गया? बहुत गुस्से में हैं और बोल रहे हैं कि आप लोगों से बात करनी है। अगले ही पल दोनों लोग अरुण के सामने खड़े थे और अरुण ने तमतमाई आवाज में कहा, आप लोगों ने निधि की सच्चाई क्यों छुपाई मुझसे? क्या है वो? क्या है उसकी असलियत? दिन भर तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन रात को वो जाने क्या बन जाती है। देखिए, अब आप मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत कीजिएगा, मुझे सब कुछ पता चल चुका है। ये सुनते ही निधि के माता पिता के चेहरे सुन्न पड़ गए थे और कुछ देर दोनों चुप रहे, लेकिन फिर मां ने कांपती आवाज में बताया, बेटा हम क्या बताएं, निधि की तो मौत शादी के 3 महीने पहले ही हो चुकी थी। यह सुनते ही अरुण की जमीन पैरों के नीचे से खिसक गई। फिर उन्होंने अपनी बात को पूरा करते हुए आगे कहा, असल में निधि एक तांत्रिक की पूजा में दुल्हन बनकर गई थी, लेकिन उस तांत्रिक की पूजा अधूरी रह गई और उसी रात हमारी निधि जब वापस आई तो वो निधि नहीं थी। उस रात जो घर लौट करके आई वो कोई और ही थी, जो निधि के शरीर के भीतर थी। ये कहते हुए निधि के माता पिता दोनों ही फफक फफक कर रोने लगे और अब निधि के पिता ने कहा, बेटा उस रात तांत्रिक की पूजा से जो लड़की लौटी थी वो हमारी बेटी निधि नहीं थी, बल्कि उसके शरीर में कोई और ही था। पूजा में ले जाते वक्त उस तांत्रिक ने कहा था कि उस पूजा से निधि और हमारे परिवार को बहुत फायदा होगा, इसीलिए लालच में आकर के मैंने अपनी बेटी वहां भेज दी। लेकिन उस तांत्रिक ने जाने ऐसा क्या किया कि उस रात के बाद हमारी निधि पूरी तरह से बदल चुकी थी। फिर तांत्रिक ने कहा कि इसकी शादी होने के बाद निधि अपने पुराने रूप में आ जाएगी, इसीलिए शादी के समय हमने ये सच्चाई छुपा करके रखी। हमें लगा कि सब कुछ तो ठीक हो जाएगा शादी के बाद, लेकिन अब तुम ये बता रहे हो कि निधि अभी हमारी पुरानी निधि नहीं बनी है, तो हमें ऐसा लग रहा है कि उस तांत्रिक ने हमसे झूठ बोला था। जाने उसने हमारी बेटी के साथ ऐसा क्या किया था। अरुण ने ये बात सुनी
और बहुत बुरा भला सुनाने के बाद वो वहां से वापस अपने घर लौट आया। उसने देखा कि निधि कमरे में बैठी हुई थी, इस बार बिना साड़ी, बिना सिंदूर। उसके बाल फर्श तक फैले थे और उसने मुस्कुरा करके कहा, सच का पता चल गया ना? अरुण ने कांपते हुए कहा, तुम निधि नहीं हो। वो हंसी। इस बार हंसी में दो आवाजें थी। निधि तो मर चुकी है, मैं तो उसका वादा हूं जो तांत्रिक ने उसके घर वालों से किया था। इतना कहते ही कमरे की लाइट बुझ गई और जब जली तो निधि नहीं थी। छत से एक चीज उल्टी लटक रही थी। लंबे नाखून, मुंह जरूरत से ज्यादा चौड़ा, आंखें पूरी तरह से काली। और फिर आवाज आई, शादी पूरी हो चुकी है अरुण, अब शरीर दे दो। अरुण पीछे हटा लेकिन दरवाजा खुला नहीं। आईने में अब वो चीज पूरी दिख रही थी। वो बोली, हर साल में मुझे एक दुल्हन चाहिए और एक पति। आज के बाद तुम्हारे चेहरे से मैं दुनिया देखूंगी। ये कहते ही अरुण की चीख कमरे में घुट गई। और अगली सुबह घर का दरवाजा खुला, अरुण बाहर निकला। चेहरा शांत था, आंखों में कुछ भी इंसानी नहीं बचा था। माँ ने पूछा, निधि कहाँ है? अरुण मुस्कुराया और बोला, वो यहीं है, मेरे अंदर। तो दोस्तों, ये थी कहानी जिससे मैंने शादी की, वो इंसान नहीं थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल ऑडियो वाला शो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम इस कहानी का दूसरा भाग बनाएं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलता हूँ, धन्यवाद।